अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ इस्लामाबाद में शाकिर, लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी। अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। इंशाअल्लाह ताला हम न मसलत का शिकार होंगे, न खौफ का शिकार है, न किसी मफाद का शिकार। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये रिटोरिक नहीं है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कौम से वादा किया था कि इंसाफ करेंगे। चीफ जस्टिस ने जो कहा वो करके भी दिखाया। पानामा केस से पहले ही फैसला आ गया, शरीफ फैमिली का झूठ पकड़ा गया। पावर प्लांट की आड़ में शुगर मिल लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट का शरीफ फैमिली के मिलों में क्रशिंग रोकने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद शरीफ फैमिली की शुगर मिलों में गन्ने की क्रशिंग जारी। मिलों से धुआं उठ रहा है, माल बन रहा है। अदालती अहकामात की कोई परवाह नहीं। लाहौर के कैनेट कॉलेज में तकरीब, स्पीकर कौमी असेंबली का मीडिया की मौजूदगी पर एतराज। तालबात मुझसे सवाल करना चाहती हैं, मीडिया बाहर चला जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने मीडिया को बाहर क्यों भेजा? आखिर उन्हें किस बात का खौफ था? कोहाट में मुलाजमत पेशा खातून चचाजाद भाई के हाथों कत्ल। महबूब आलम मेरी बहन हिना शाहनवाज के मुलाजमत करने के खिलाफ था। हिना ने मुलाजमत छोड़ने से इनकार किया तो महबूब आलम ने उसकी जान ले ली। मकतूला की बहन का मौकफ। कराची में बहरी मशकें अमन 2017 कल से शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान समेत 37 मुमालिक मशकों में हिस्सा लेंगे। गैर मुल्की जहाजों की कराची आमद का सिलसिला जारी। कौम तो पनामा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज एक फ़ैसला आ गया जिसने शरीफ ख़ानदान का एक झूठ पूरी तरह बेनकाब किया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उन शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग रोक दी जाए। और उस केस में हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख़ुद उसकी समाअत करें। और ये एक जवाब है गालबन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक पैगाम है पूरी कौम के लिए कि अब रूल ऑफ लॉ, अब कानून की हुक्मरानी का वक्त शायद आन पहुंचा है। और जो आम पाकिस्तानी ये सवाल करता था कि ये बड़े बड़े लोगों को, ख़ास तौर पर पंजाब के शरीफ ख़ानदान को हमेशा अदालतों से क्लीन चिट मिलती रही है, लेकिन शायद अब इस दफ़ा मुख्तलिफ होने जा रहा है। साबिर शाकिर, आज का जो फैसला है रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक लैंडमार्क हैसियत रखता है, कैसे देखते हैं आप? और ख़ास तौर पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जो ऑब्जर्वेशन है इसमें, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मामला जो है बराह रास्त मफादात का है और चीफ एग्जेक्टिव इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं, क्योंकि हुकूमती जो पॉलिसी थी उस सारी पॉलिसी में तब्दीली इसलिए की गई कि पंजाब का हुक्मरान ख़ानदान अपने लिए इसमें फ़ायदा हासिल करना चाहता था। तो फिर वो जो वज़ीर आज़म साहब ने बताया था कि ये जद्दे की और दुबई की फैक्ट्री से कहा था कि ये हैं ज़राए, तो फिर असल ज़राए माल बनाने के तो ये हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हुए। वो जो ज़राए की बात तो चल रही है, आज के सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, उसमें दरांतियाँ हैं, उसमें कुल्हाड़ियाँ हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें वो कहा जाता है कि ये हैं वो ज़राए। लेकिन ये बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग चला आ रहा था और जो तरीके होते हैं तगड़े वकीलों के, तगड़ी पार्टियों के, केस को लिंगर ऑन करें, कभी स्टे लेकर, कभी कोई ना कोई टेक्निकल इशू ला के। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये फ़ैसला हुआ और उन्होंने न सिर्फ ये कि शुगर मिल्स को बंद करने का हुक्म दिया, बल्कि हाई कोर्ट को भी जो डायरेक्शन दी, और वो दे सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, कि उन्होंने डायरेक्शन दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मैटर को ख़ुद सुने और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट में ये पेश कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने रखी नहीं गई, इस मैटर को देखें और उसके बाद वो फ़ैसला करें। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कुछ अर्सा पहले कि एक तो हुक्मरान ख़ानदान, पंजाब का हुक्मरान ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, पावरफुल ख़ानदान, पावरफुल शरीफ्स। मेरा ख्याल है कि ये छोटा सा एक सिंबॉलिक फ़ैसला है उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि हम लोहे के चने हैं, चबाए नहीं जा सकते, हमें चबाया नहीं जाएगा और हम इतना आसान हदफ नहीं है।
तो एक छोटा सा एक मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पे लोहे का चना कोई भी नहीं है। जब कानून हो सामने, कानून की हुक्मरानी का तस्वर जब लागू करना है तो फिर जुर्रत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, इस्तिकामत होनी चाहिए, तो कुछ भी फैसला दिया जा सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया है, क्योंकि जज इस तरह नहीं बोलते जिस तरह सियासतदान बोलते हैं, आज उनके फैसले बोल रहे हैं। भट्टी साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि जिस तरह अमेरिका में फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला रोक दिया, काश हमारे मुल्क में भी कानून की अमलदारी के लिए कोई इस किस्म का फैसला आए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने जो फैसला दिया, कुछ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ होगा या नहीं, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ ना हो वो वहाँ अमन नहीं हो सकता। जहाँ अमन नहीं हो सकता वहाँ इंसाफ नहीं होता। जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ जालिम का राज होता है। माजी में इस मुल्क में जालिमों का राज रहा। अदलिया के बारे में भी कुछ अच्छे फैसले नहीं थे, लेकिन अब अचानक मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हमारे अदारों को जिंदा करना शुरू कर दिया है। देखिए, खसूसन अदलिया आखिरी होप होती है इंसाफ के हसूल के लिए। आप जितनी मर्जी जदोजहद कर ले, आखिरी होप वो है, उसके बाद ऊपर अल्लाह है। मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद मियाँ साहब ने, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स उड़ाई, इनकी रात की नींदें ख़त्म हो गई होंगी। जब ये हाई शिफ्ट की जा रही थी मिल, सरकारी डीसीओ और डीपीओ की निगरानी में काम जारी था, रोका हुआ था। लेकिन जो इन्होंने थ्रेट्स करना शुरू किया, अहम अदारों को टारगेट करना शुरू किया, उसके बाद मुझे लगता है हमारे दो अदारे खसूसन जिन पे मुझे अब उम्मीद होती जा रही है अल्लाह के करम के बाद, एक फौज और एक अदलिया खड़े हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर अदारों के सरबराह भी इंडिपेंडेंट काम फैसले शुरू करने दे और शरीफ मुलाजमीन की बजाय सरकार के मुलाजम हो जाए। यही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ पहला कदम है, वरना पाकिस्तान तबाही के धाने में आ गया। साकिब निसार साहब ने साबित कर दिया है कि जुर्म जुर्म है, क्राइम क्राइम है, चाहे वो हुक्मरान वक्त करे या एक फ़कीर करे, एक मजदूर करे, एक क्लर्क करे, एक किसान करे, एक सहाफ़ी करे। इसी से ही आप याद रख ले रोशनी की किरण निकलेगी और पाकिस्तान रोशन होगा। अल्लाह करे ये फैसलों का मेरिट पे तसलसल जारी रहे। दुरुस्त। अच्छा साबिर, ये जो फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट में आया कि 9 दफ़ा अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी जारी किया और शरीफ ख़ानदान ने अपने वकील के ज़रिए ये यकीन दहानी कराई अदालत को कि हम शुगर मिल नहीं बना रहे, लेकिन जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा वहाँ पे शुगर मिल की तामीर होती रही। तो ये जो एक करैक्टर है, यानी ये हर चीज़ इनका सियासी बयान है, जो ये बात करते हैं अदालत में भी जो बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो आजकल तकारीर हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शायद ये फिर जो लोग बातें करते थे कि ये जो मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है, इसमें भी क्योंकि कमीशन बनाना था इसलिए बहुत जल्दी इनको किया। आप अदालत में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? मैं पनामा केस के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि हुक्मरानों को सादिक अमीन होना चाहिए। तो ये अपने कारोबार के लिए अदालतों से अगर झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया, तो ये कोई कानून इन लोगों को हुक्मरानी से रोकता नहीं है? कानून तो बहुत है रोकने वाले, लेकिन असल में बात यह है कि 62 और 63 आर्टिकल जो हैं उसका हम मजाक उड़ाते रहे, मीडिया में मजाक उड़ाया जाता रहा है, जबकि वो आइन का हिस्सा है। और जब 62 और 63 और सादिक और अमीन की बात की जाती है, पूरी दुनिया में है सादिक और अमीन का तस्वर, ये सिर्फ पाकिस्तान के आइन में नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाते हैं और उसके बजाय इसके कि अपने आप को एक मेरिट पे साबित करें। लेकिन असल चीज़ हमारे यहाँ ये है कि आप ये तो है ना शुगर मिल्स, इन्होंने ये शुगर मिल का किस्सा है। कोई भी आप देख लें पाकिस्तान में जो इनके अपने इदारे हैं, अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो खा ट्रांसपोर्ट के फील्ड में हों, खा वो कोरियर कंपनीज़ हों, खा वो हॉस्पिटल्स हों, जो सरकारी हैं वो तबाह से तबाह तर होती जा रही हैं। PIA तबाह हो रहा है, लेकिन एयर ब्लू तरक्की कर रही है, शाहीन तरक्की कर रही है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में है। इसी तरीके से ट्रेन, रेलवे जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है, उसके जगह पे गुड्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कंपनियां खड़ी की जा रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्राइवेट सिस्टम है वो बिल्कुल मुनाफे में जा रहा है।
पाकिस्तान का जो डाकखाने का निज़ाम है वो तबाह कर दिया गया और उनकी जगह पे प्राइवेट कोरियर कंपनीज को खड़ा कर दिया गया। वो हजारों लाखों करोड़ों मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे बढ़ के जिस फैक्ट्री को, स्टील को कहते हैं कि हमारे वालिद साहब ने पैसे बनाए, इनका स्टील का कारोबार माल बना रहा है और पाकिस्तान स्टील मिल को बर्बाद कर दिया इन्होंने सिर्फ इसलिए कि उसको बेच सकें, उसको प्राइवेटाइज कर सकें। बिल्कुल यही है। पाकिस्तान स्टील मिल्स आप देख लें कि वो इतना मुनाफा बख्श इदारा था, लेकिन अपनी मिलों को खड़ा करने के लिए, अपनी स्टील मिलों को खड़ा करने के लिए, अपनी स्टील इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स का सत्यानाश कर दिया है। वो अरबों के खसारे में है। ये हर चीज़ हर इदारे में हो रही है। यही काम अगर यहाँ पे कोई किसी लेमैन का ये मामला होता तो मेरा ख्याल है कि इसको कोई पूछता भी ना। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन, मैं तो कहता हूँ उनको भी हिम्मत देनी चाहिए कि वो भी इस वक्त हुक्मरान ख़ानदान के सामने खड़े हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक ये फ़ाइट लेके गए, वरना तो उनका भी एक कीमा बना के उनको भी खा जाए। मैं एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, भट्टी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, लेकिन ये हमारे पास फुटेजेस हैं, आज शाम की फुटेजेस हैं, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो पूरे नशरियाती इदारों में नशर हुआ, हर जगह इसकी खबर चली गई कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है इस पे, लेकिन वहाँ से धुएं उठ रहे हैं, माल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कोई परवाह नहीं है। जैसे ख्वाजा साद रफीक और दूसरे लोग कहते हैं कि जी हम तो वोट के जरिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें नाअहल नहीं कर सकती। अब ये मैसेज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी मिलों को भी बंद नहीं कर सकती। समी साहब, ना मैंने फारसी में कहा ना मैंने हिंदी में कहा, मैं कहा सरकारी सरपरस्ती में इनकी पाबंदी के दौरान काम होता रहा, सरकारी हो रहा है। देखें, फिर हम अदलिया गुस्ताखी ना समझे, अदलिया होप है मेरी, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर ले। जब पाबंदी लगाई है, क्या सरकारी सरपरस्ती में तमाम सरकारी मशीनरी वो पाबंदी के बावजूद हाईकोर्ट के लगवाते रहे हैं कि नहीं लगाते रहे, उधर काम करते रहे हैं कि नहीं काम करते रहे? इसी को एक टेस्ट केस बना ले। जिन्होंने जो अदलिया का मजाक ये मौजूदा हुक्मरान उड़ाते हैं, आप सोच नहीं सकते। जब आपके सूबे का चीफ सेक्रेटरी आपका पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए, जब सरकारी मशीनरी जो जानो माल की हिफाजत और अदारों के लोगों की वेलफेयर के लिए अदारे बनाए जाए, वो एक खानदान के पिंजरे के तोते बन जाए, तो फिर इंसाफ के लिए कहाँ जाए? हाई कोर्ट को ही कह सकते हैं ना। हाई कोर्ट ना सुने तो फिर और आपके एक अदारा ही बच गया है जो इनकी शर से बचा हुआ है, महफूज है। मैं आपको बता रहा हूं, ना ये हाई कोर्ट मानते हैं ना ये सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, ये सिर्फ एक कमीशन मानते हैं। आए हो तो की ले आए हो, चले हो तो की दे के चले हो। साबर साहब की तरह एक बड़ा खूबसूरत आदमी था, उसके पास एक आदमी जरूरतमंद चले गया, उसने कहा यार आप बड़े रहम दिल आदमी हैं, आपके नाम के साथ शरीफ भी लगता है, तो मेरी ये मजबूरी है, मेरा हल कर दे। उसने कहा यार मैं तेरा तो हल कर दूं, तेरे से पहले जो तूने जो पहनी हुई है ना ये घड़ी, ये बड़ी खूबसूरत है, मेरी घड़ी खराब है, जरा मुझे दे ताकि मैं टाइम पे तेरा काम कर सकूं। वो घड़ी ही 2.5 करोड़ रुपए की थी। अब मैंने नहीं बताया कि वो शरीफ कौन सा था, मैंने तो साबर को रेफर किया। आजकल तो गिफ्ट भी 2.5 करोड़ की घड़ी ले लिए जाते हैं। ठीक, अच्छा साबर, मैं आपसे ना एक बतौर खास रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये कहा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, कि ये मामला मफादात का है और बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक इस नोटिफिकेशन से है, क्योंकि 2015 में जो सरकारी जो पॉलिसी थी उसमें तब्दीली की गई और ये 2006 से थी कि शुगर मिल्स नहीं लगाई जाएंगी। इतना वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह कह दिया है कि ये मफादात का, तो ये अपने ज़ाती मफादात, हुक्मरान अगर उसको उसकी केयर कर रहे हैं कौमी मफादात को कुर्बान करके, तो फिर भी उनको हक है कि वो वजारत उज़्मा और वजारत आला पर बैठे रहें। कोई उनको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से है और वो शरीफ हैं। ये पनामा केस जो चल रहा है समी साहब, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आप देख नहीं रहे कि वफाकी वज़रा किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और फौज को। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फिर 3-4 लोगों की जो है वो आ गई और वो उन्होंने फिर उस बताना शुरू कर दिया, झूठ पकड़ा गया, इमरान खान ये वो। जब भी सुप्रीम कोर्ट से कहीं से कोई बात आती है वो टोली आ जाती है और आके अपना वो राग लापना शुरू कर देती है। ये सिर्फ ये पहला नहीं है कि ये देखें उमर अताब बंदयाल साहब के ये रिमार्क्स मामला मफादात का है, बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक इस नोटिफिकेशन से है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये शुगर मिल्स डंडे के ज़ोर पे, हुकूमती अथॉरिटी के ज़ोर पे ये सारा कुछ किया गया है। इससे पहले भी आप वो देखें कि जो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे मलिक साहब, कयूम मलिक साहब और मरहूम राशिद अजीज़ साहब,
उनके साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी वो दोनों जज रिज़ाइन कर गए थे, जस्टिस कयूम साहब भी और राशिद लेकिन शहबाज और नवाज, लेकिन वो मौजूद में शहबाज साहब और नवाज साहब जो शरीक मुल्ज़मान थे, जो मेन अक्यूज थे, उनको किसी ने नहीं पूछा। वो अभी तक केस वहाँ पे स्टैंड करता है। एक चीफ मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अगर आप मेरिट पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि इनका कच्चा चटा सारा सत्यानाश हो जाएगा। और वो अगली बात वही है कि अगले बुध को 15 तारीख को पनामा केस भी दोबारा शुरू हो रहा है। जो इन्होंने शादियाने बजाए थे, मेरा ख्याल है कि वो अब ख़त्म होने वाले हैं और केस हियरिंग दोबारा शुरू हो रही है। अच्छा, ये पनामा केस के हवाले से एक और भट्टी साहब, आज आप ही के शहर में लाहौर में अयाज सादिक साहब गए कैनेट कॉलेज में, और वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जब उन्होंने पनामा पेपर्स के बारे में सवालात करने की बात की तो एक प्राइवेट फंक्शन है और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर दी अंग्रेजी में कि ये बच्चियाँ हैं एंड दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और मीडिया बाहर चला जाए। मैं आपको वो शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू सुनवाई, फिर मैं आपका इस पर कॉमेंट चाहूँगा। I will request the media कि अगर आप लोगों ने फुटेज बना ली, because this was supposed to be a private function with the young ladies sitting here. We want to interact. I want them to ask each and every question they want to ask me. So अगर फुटेज बन जाए आपकी तो please, if you can kindly leave. There's no movement here. बेटे मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं जब ऑडियंस से बात करता हूँ। नहीं, आप कर लीजिए, आप प्लीज़ चले जाइए। दिस वॉज सपोज टू बी अ प्राइवेट फंक्शन। आई डोंट नो हु इन्फॉर्म्ड यू। और सर पीआईडी ने किया है और मेरे ख्याल में ये हमारी इंसल्ट है। आप लोग कैमरे बंद करें। जी आप कर लीजिए प्लीज़। जी भट्टी साहब, प्राइवेट फंक्शन है, यंग लेडीज आर सिटिंग हेयर, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इस तरह की गुफ्तगू वहाँ पर की, पता नहीं क्या वो किस किस्म की गुफ्तगू करना चाह रहे थे वहाँ पे। फिर जर्नलिस्टों से कहा कि आप चले जाएं। अब मुझे बताएं, जो पनामा पेपर्स पे सवालात के मौके पर सहाफ़ियों को नहीं वहाँ पर ठहरने देते, तो ऐसे स्पीकर कस्टोडियन कैसे होंगे हाउस के? वो नवाज शरीफ साहब के बारे में रेफरेंस को तो रिजेक्ट कर ही करेंगे। मैंने तो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन भी सुनी हुई है उनकी, जिसमें वो बाकायदा रिपोर्ट दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा को। तो ये सब क्या है? अच्छा समी साहब, अयाज सादिक साहब की जानबदारी के बारे में तो शुबह ही कोई नहीं है, लेकिन मेरे मोहतरम काबिल एहतराम स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं प्राइवेट फंक्शन। भाई क्या गुफ्तगू आप कर रहे हैं? प्राइवेट फंक्शन आपके कोई फार्म हाउस पे हो रहा है? लाहौर का एक क्लास कॉलेज है, वहाँ बच्चियों के जज्बात है, वो पाकिस्तान को लुटता हुआ देखते हुए, तबाह को देखते हुए, पाकिस्तान में जो करप्शन का धुआं निकल रहा है उस पर वो सवाल करना चाह रही है। प्राइवेट कैसे फंक्शन हो गया? कोई आपके फार्म हाउस पे हो रहा है? यार कमाल है। और मीडिया को बाहर निकल जाओ। और मुझे लगता है सिर्फ ये कहते हैं अयाज साहब, जो पूरी टर्मिनोलॉजी है, जो गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है, पूरी उतरा उससे बाखबर है। प्राइवेट फंक्शन ये कैसा, जैसे आप कह रहे हैं, क्या मतलब प्राइवेट फंक्शन? समी साहब आपके एक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत, लाहौर में रिहाइश पजीर है, अहम तरीन शख्सियत, उसके पोते ने बेटे के बेटे ने कहा ये रोजाना पनामा लीक में आपका नाम क्यों आता है? मैं थोड़ा सा सेंसर करता हूं क्योंकि फिर कोई लेटर भेज देगा, नोटिस भेज देगा। अल्लाह जानता है समी सब इनके घरों से आवाजें आने लग पड़ी हैं। मुझे लगता है जिस दिन किसी दिन ये शीशा ना तोड़ दे, ये खुद ही अपने सवाल से कर ले, यार पनामा में हम कितने ढीठ है। सारा कुछ तो साबित हो चुका है, फिर भी कौम से बेवकूफ कर रहे हैं। आज अंदाजा करें ना याद सादिक साहब, भाई आपकी ये प्राइवेट तकरीब कैसे है? मेरे कौम की बच्चियां पढ़ने गई हैं, मेरी कौम की बच्चियों के ज़हन में हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बच्चियां हैं, वो सवाल करना चाह रही हैं स्पीकर से, प्राइवेट फंक्शन कैसे हो गया? ये आप सच को दबाने के लिए मीडिया को बाहर भेज रहे हैं, फिर क्या उन बच्चियों के मुंह पे टेपे लगा देंगे? ये सवाल होते रहेंगे जब तक ये पनामा और न्यूज लीक का फैसला ना आया। हवाएं भी इनको पैगाम देंगी कि लोग इसका फैसला चाह रहे हैं। जिंद परिंद भी बोलेंगे कि पनामा और डॉन इनके मुल्जमान को कटहरे में लाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ पहला कदम होगा इंशाल्लाह। बस आबर, ये सहाफियों को कहना क्या बाहर चले जाएं, पता नहीं क्या ये प्राइवेट फंक्शन था, मुझे नहीं पता किसने इन्वाइट कर लिया है। ये कहते हैं जी जमहूरियत है, ये कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको लीड रोल पे होना चाहिए। एक डिक्टेटर से बदतरीन इनका एटीट्यूड है। ये असल में दो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, डॉन लीक्स और पनामा ज़्यादा इनको तंग कर रहा है। पब्लिक में पनामा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और
स्टूडेंट्स ने यही सवालात करने थे। और आपको किए पता है, हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि बच्चियों ने सवाल ही पनामा पे क्वेश्चन किए और फिर ये खबरें लगवाते हैं कि हुसैन नवाज बगैर प्रोटोकॉल के आज कोसार में गए, वहां पर टस्कनी में पता नहीं उन्होंने क्या किया, अवाम घुल मिल गए। नहीं, उन्होंने एक मूंगफली का जो था ना, मूंगफली का एक, वो हमारे दोस्त हैं साले जाफर साहब, जिन्होंने आपको याद होगा वो खबर दी थी कि पता नहीं क्या कुछ शहबाज साहब के कमरे से मिला है, और फिर आजकल वो मंजूर नजर हैं। और वही समी साहब जी, समी साहब सर, एक आपका दोस्त है और एक साबर का शौक है जिसने ट्वीट किया था, और एक को तकरीबन 4.5 फुट का बंदा है। मैं इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, अगर साबर साहब इजाजत देंगे तो इन 2-3 लोगों पे इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम क्या है और ये क्या है, फर्क अवाम इंशाअल्लाह ताला नजर आएगा लोगों को। जी आप साबर देखें, साले जाफर साहब इंतहाई सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, और रिपोर्टिंग करना उनका हक है जैसे हमारा है, उनका भी है। और वो अच्छी बात है, वो ऐसी जगह पे उनकी एक्सेस है और वो अच्छी खबरें देते हैं, तो हमें ऑनर करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक अच्छी खबरें देनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब पहुंचे वहां पे बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, मेरा ख्याल है ये तो अच्छी रिपोर्टिंग है ना। नहीं, ये आप फैक्चुअल, आप हर वक्त क्यों गली सड़ी खबरें सुनना चाहते हैं? फैक्चुअल होनी चाहिए। आप हर वक्त। अच्छा, तो साबर साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग थे सफेद यूनिफॉर्म में, फिर बताएं क्या मानते तस्लीम करते हैं मेरे इस चैलेंज को? कहाँ पे? जहाँ ये आपको कोसार मार्केट और वो आवाम में घुल मिल गए, लोगों को बड़ी खुशगवार हैरत हुई। नहीं, वो तो भट्टी साहब, कितनी गाड़ियां थी बता दूं नंबर उनके, किस गाड़ियों पे कौन कौन लोगों ने क्या क्या पोजीशन ली हुई थी। ये बात जाने दे यार, इस तरह ना करें, हमारे साथ कमजोर जरूर है। अच्छा भट्टी साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो भट्टी साहब ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, पनामा पेपर्स के बारे में भी तफसीलात हैं उस पर भी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिर, बात हो रही थी अयाज सादिक साहब की। अयाज सादिक साहब, मैंने बताया कि ये काफ़ी घबराए हुए हैं और अभी तो और सवालात भी होने हैं, लेकिन कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा मुझे नजर नहीं सामने, मुझे नजर नहीं आ रहा। कैमरे थे भट्टी साहब, पनामा आया, बत्तियां बलियां ने कहते ने मैनू कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, जब आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाए और रोज़े हशर आ जाए तो रोज़े हशर वाले दिन इम्तिहान देना पड़ता है। आज से कुछ 4 माह कबल इन्होंने सोचा भी नहीं था इनके साथ ऐसा होगा। जब पनामा इशू आया तो इनके तस्वुर में भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक हक़ाइक़ की जानबीन के लिए आखिरी हद तक जाएगी। अल्लाह ताला ने तो संवारना था। अब इन्हें मीडिया जो इनके मिजाज के मुताबिक नहीं चलता, जो दरबारी नहीं है, इन्हें बुरा लगने लग पड़े हैं। जहां जाते हैं ये, इवन के इनकी फैमिली, मैंने आपको बताया अहम तरीन शख्सियत के पोते नवासे ने तक सवाल कर लिया, ये क्या बात है। अब देखें, ये घबराहट का शिकार है। ये कहते हैं जिसको अवाम ने मुंतखब किया उसको कोई नहीं भेज सकता, कोई और फैसला नहीं कर सकता। फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर रही है, मैं और आप नहीं कर रहे। इनकी बुखलाहट देखे, क्या यूसुफ रजा गिलानी को अवाम ने मुंतखब नहीं था किया? क्या ये आइन में लिखा हुआ है कि मैं अगर मुल्क का कोई वजीर आज़म है वो मनी लॉन्ड्रिंग करे, वो अख्तियार से तजावज़ करे, जहाँ पाबंदियाँ शुगर मिल नहीं लगाने की, तो फिर अदारे क्यों बनाए हैं? अदारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये 97 से बाहर नहीं निकले, जबकि इन्हें नहीं पता कि अब 97 नहीं है, 2017 है। बहुत चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं और मुझे यकीन है अब दीगर अदारों के सरबराह, 2 अदारे तो मैंने कह दिए काबिल तराम अदलिया और फौज, इसके अलावा दीगर अदारों ने भी जिस दिन इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ यकीनी हो। अच्छा, मैं अगली स्टोरी पर भी जाना, लेकिन एक मैं सवाल यहाँ पे आपसे करूंगा। ये हर जगह कहते रहे हैं कि हमने 97 में बस कारोबार पाकिस्तान में बंद कर दिया है, और ताकि ये हम पे वो चार्ज ना लगे, और इधर वो अदालत को झूठ बोल के तो शुगर मिल की उसकी रिलोकेशन अपनी उसकी करवा रहे हैं। अब्यूज़ ऑफ पावर और अब्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस अपने कारोबार के लिए जब ये साबित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये हाई कोर्ट फैसला करे और ये बादियों नज़र में ये सब कुछ वही है, तो ये फिर आपको याद होगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी कहा था, उनको अभी तक इन्होंने ना नोटिस भेजा ना उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने ये भी बताया था कि इन शुगर मिलों में इंडियंस आते हैं और बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के आते हैं,
और सीधे आते हैं और मल्टीपल वीज़ा के साथ आते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ की है कि यहाँ बताते रहे हैं कि पावर प्लांट लगा रहे हैं हम, और 9 बार से ज़्यादा छोटी दी। अच्छा, मैं लेकिन आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो पहले भी सुनवा चुके हैं। अयाज सादिक साहब ने तो मीडिया बाहर चला जाए, और शहबाज शरीफ साहब का एक जब बलूचिस्तान की लड़की ने सवाल किया था कि सी पैक तो गवादर में बन रहा है लेकिन हम देख रहे हैं तरक्की सारी इधर हो रही है, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया था, जरा अगर प्रोड्यूसर साहब वो एक दफा दिखा सकें टू रिफ्रेश आवर मेमोरीज। जो बेसिक न्यूज़ होते हैं उन्हें, अगर आप लाहौर आए हैं इतने शॉक थे कि ये क्या है वो क्या है, इतना डेवलपमेंट है, सी पैक तो वहाँ है, डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है? तो ये मसला है क्योंकि यहाँ बेसिक न्यूज़ को देखा जाता है, कोई कह के लगाता है, कोई मीडिया को बाहर निकाल देता है, इनसे क्या? एक और भी है बलूचिस्तान के ही थे, प्रेसिडेंट गए थे बलूचिस्तान, ममनून हुसैन साहब, तो उनसे भी उनका जिक्र ना करें। वो बेचारे, आपको पता है बाद में मुझे वो ऐवान सदर का एक बंदा बता रहा था कि यार पता नहीं फिर क्या हो जाता है बाद में, आप ना करें, उनकी तारीफ ना करें। तो ममनून हुसैन साहब से भी वहाँ के सहाफ़ियों ने सवालात पूछे थे, तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन जब पनामा आया तो उन्होंने फिर अपनी राय जो है शरीफ बिरादरान के बारे में, उसके बाद वो तब्दील की है। अब वो किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करते इनके साथ, वो कहते हैं कि पनामा का फ़ैसला होना चाहिए, ये हमारे सदर ममलिकत कह रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ नहीं आ रहे, एक और स्टोरी की तरफ आज हमारे पास, वो ये थी कि डॉन लीक्स के बारे में जो है रिपोर्ट वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और एक इतला है कि शायद चौधरी साहब के पास पड़ी है, दूसरा है कि अभी आमिर रज़ा साहब को रोक दिया गया है, उसमें कुछ नाम हैं को डिलीशन करवाने की कोशिश की जा रही है कि डिलीट कर दें, इसको रिव्यू कर लें, और कुछ अफसरों से कहा जा रहा है कि अब आप छोड़ें, इसको साइन करें, और कुछ बड़े बड़े लोगों से भी रब्ता करने की कोशिश की है कि जल्दी करो, बस बहुत हो गया। 7 तारीख को कहा था उन्होंने कि मैं अब बताऊंगा, रिपोर्ट आ जाएगी, आज 9 हो गई है, चौधरी निसार साहब का पता ही नहीं चल रहा। वैसे तो वो बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब पता नहीं कहाँ से क्लियरेंस होगी और क्या। भट्टी साहब, कोई उम्मीद है चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या मीडिया से वो डॉन लीक्स को शेयर करेंगे इस रिपोर्ट को? देखिए समी साहब, बज़ाहिर जो निसार साहब ने 1-2 दफ़ा कहा कि 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, वीकेंड पे हो जाएगा। मेरा ख्याल है वो चाह रहे हैं फैसला करना, लेकिन जो आपके हुक्मरान वक्त है वो इसमें रुकावट बने हुए हैं। लेकिन डॉन लीक्स को रोकना इंडिया की फेवर करने के मुतरादिफ होगा, इंडिया का नैरेटिव को पाकिस्तान में सपोर्ट करने के मुताबिक होगा। डॉन लीग के बिल्कुल पालतू जानवर नहीं चाहिए, बेबस और मजबूर लोग नहीं चाहिए, असल जिम्मेदारों को सजा देनी है। मैंने बताया है ये 2 केस पाकिस्तान के लिए तरक्की की तरफ है। ये अजीबो गरीब, अभी आप पूछ रहे थे कि साबर साहब कि ये क्या चक्कर है, पाकिस्तान में स्टील मिल का खसारा होता है, रेलवे खसारे में जाती है, वापडा खसारे में जाती है, हर अदारे में करप्शन है, लेकिन हुक्मरान खानदान के लंदन में फ्लैट प्लाजे, अमेरिका, लंदन और जापान में एक उनके साहबजादे ने 40 अरब की मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। और भाई हम क्या करें, पाकिस्तान मकरूज दर मकरूज हो जाता है, और इनके पास पैसों का ये हिसाब है कि ये 50 लाख को रोजाना आग लगाए तो 30 साल इनका पैसा नहीं खत्म हो सकता। कौन पूछेगा? यही सिलसिला चढ़ पड़ा पूछने का। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को और इन फैसला करने वालों को। भट्टी साहब कह रहे हैं कि भट्टी साहब कह रहे हैं अगर 50 लाख रुपया रोजाना ये जलाना शुरू कर दें फिर भी 30 साल तक इनके पैसे खत्म नहीं होंगे, इतना माल है। मेरा असल मसला है कि मैं नहीं कहता इनके पैसे बताते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बता रही है। भट्टी साहब बहुत करीबी हैं इनके, वो तदफीन के मामले में भी करीबी थे, आप थोड़ा सा डंडी मार रहे हैं, करीबी थे तो अभी तो हक सच की बात करते हैं। तदफीन कभी कभी मैं देखता हूँ आप जलेबी बन जाते हैं, वैसे भट्टी साहब हक सच की बात करते हैं। तदफीन के अमल में भी शरीक थे, तो मेरी तो इतनी एक्सेस नहीं है कि मैं उनकी दौलत के बारे में बता सकूं या कितनी दौलत थी कितनी नहीं थी। अच्छा, आपने खाने तो उनके साथ खाए, खाने के बारे में ये भट्टी साहब ज्यादा बता, खाने तो आपने उनके साथ खाए ना, उनका बता। भट्टी साहब ज्यादा खाने खाए हैं। अच्छा, ये एक स्टोरी है जो ये कराची में बहरी मशकें अमन 2017। हाँ जी, ये बहरिया की मशकें जी, ये तो एक अच्छा इवेंट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेचारी पाकिस्तान की पाक बहरिया जो है वो हमारे इदारों में भी उनको ज़रा कम पूछा जाता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब से हमारी बहरी हदूद में इजाफा हुआ है उसके बाद से पाक बहरिया की जो
इस्तेदाद है वो भी बढ़ रही है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है जो इस वक्त हो। अच्छा, इतनी इस्तेदाद होगी कि अगर कोई लांचों के जरिए फरार होने की कोशिश करे तो उसको पकड़ लेंगे? देखो, वो पाक बहरिया नहीं पकड़ा ना, और किसने पकड़ना था? वो पता नहीं कितने अरबों रुपए लांचों से बरामद हुए थे, याद है? बिल्कुल, और उसमें पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। वो नहीं पता था, खैर चल गया था कि वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे भट्टी साहब। और उसमें लेकिन पाक बहरिया की ये जो इवेंट हो रहा है, इससे दुनिया भर में एक बहुत अच्छा मस्बत पैगाम जाएगा। रशिया इसमें शामिल है, चाइना शामिल है, इंडिया को काफ़ी तकलीफ़ है इस इवेंट से। इंडिया को तो बहुत तकलीफ है, और ये इवेंट वाकई बड़ा अच्छा है। जैसे साबर कह रहे हैं, इसमें बड़े बड़े तकरीबन 35 या 37 मुल्क इसमें शरीक हैं, और बड़ा इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो बहरिया की इस्तेदाद है उसमें भी इजाफा होगा। और क्योंकि जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन में जो हमारी फ़ौज जिस तरह सर्विस कर रही है, ख़ास तौर पर मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, तो एक बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये दुनिया की तरफ से हमारे कॉन्फिडेंस हमारी बहरिया पर एक उसका इजहार है। लेकिन भट्टी साहब, मैं जो साबिर से पूछा था, वो जो लांचों वाले, छोटी छोटी लांचों वाले, वो डॉलर्स और रुपयों के बड़े बड़े बक्से रख के निकल जाते हैं, वो पकड़े जाएंगे कि नहीं? उनके लिए भी कुछ है? समी साहब, जो आगाज हुआ है, ये लांचों पे ले जाए, कबूतरों के लिए ले जाए, ये कतरियों के लिए ले जाए, या बतखों के जरिए ले जाए, ये ऊंटों के जरिए ले जाए, या उकाबों के शिकार कराए, इन्होंने कानून की गिरफ्त में आना ही आना है। देखे, पाक फौज हो, नेवी हो, आपकी एयरफोर्स हो, इन सारों का फोकस पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाना है, दुश्मनों पर नजर रखना है। खसूसन जो पाकिस्तान की आर्मी को लिया कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कोई शरारत कर सकता है, जिससे रेंजर में भर्ती की जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ करप्शन का खात्मा करके पाकिस्तान अमेरिका को भी आंखों में आंखें डाल के कह सकता है कि पाकिस्तान की कौम भी जाग गई है, अदारे भी जाग गए हैं, और जो नींद में है, नींद बेहोशी में हुक्मरान है, मुझे लगता है उन्हें जगाने का टाइम आ गया है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि डिप्लोमेटिक सर्कल में ना, सफारती हलकों में पनामा का इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। पिछले दिनों एक डिनर था जिसमें हमारे ज़्यादातर अरब ममालिक के एम्बेसडर्स थे, बहुत ज़्यादा, उसमें कतर के भी थे। तो वहाँ पे जो चीज़ डिस्कस हो रही थी समी साहब, वो तो हर सफ़ीर की ज़ुबान पे, और उस महफ़िल का मौजू ये था कि पनामा का क्या बनेगा। और ये मैं बिला मुबालका बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वहाँ पे सफ़ीरों की जो अक्सरियत थी वो ये कह रही थी कि इतना कुछ सामने आने के बाद भी अगर वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देते और वो इस पे रहते हैं, वो कहते हैं भले कानून की नज़रों में क्या फ़ैसला था क्या नहीं, लेकिन इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। एक अखलाकियात का तकाजा है कि जितना वो इस वक्त वो हो चुके हैं, ग्रिल्ड हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी जो वो ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो अरब ममालिक, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे कतर के जो वो सफ़ीर थे, वो तो सबको उन्होंने बताया कि भाई इस पनामा केस के, इस कतर की कतरी लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी। नाजरीन, आज का रिपोर्टर, इस हफ्ते का आखिरी रिपोर्टर। अब मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।